विशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, चलते हैं हम आज और जानते हैं विश्व की एक बहुमुखी प्रतिभा के बारे में, विश्व की एक महान शख्सियत के बारे में। और वह महान शख्सियत है जॉन एफ कैनेडी। एक विचार जो जॉन एफ कैनेडी के रहे वो आज तक भी लोग याद रखते हैं, और वह यह कहते थे कि मत पूछो कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि अपने आप से यह पूछो कि आप देश के लिए क्या कर सकते हो। ऐसे थे जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने कोल्ड वॉर में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक का निरीक्षण किया। उन्होंने नागरिक अधिकार कानून के लिए और गरीबी को कम करने के लिए एक बुनियादी मानवाधिकारों में से अमेरिका की मान्यताओं की पुष्टि करने की मांग भी की। 22 नवंबर 1963 को जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई। एक दुखद मौत जिसने अमेरिका और पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया था। जॉन एफ कैनेडी का जन्म मई 1917 को एक शानदार राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता जोसेफ कैनेडी डेमोक्रेटिक पार्टी के एक अग्रणी सदस्य थे और उन्होंने युद्ध के बाद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जॉन एफ कैनेडी को प्रोत्साहित भी किया। जॉन एफ कैनेडी ने अपीजमेंट इन म्यूनिक पर एक थीसिस पूरा करने के बाद हार्वर्ड से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस के बाद में उन्होंने एक बहुत ही सफल पुस्तक में परिवर्तन किया और उस पुस्तक का नाम था वाई इंग्लैंड स्लेप्ट, जो कि 1940 में प्रकाशित की गई। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से पहले जॉन नौसेना में भर्ती हो चुके थे। अगस्त 1943 में उनकी नाव पर जापानी विध्वंसक अमगिरी ने हमला किया और उसके बाद में जॉन एफ कैनेडी ने अपने साथियों को बचाने के लिए उत्कृष्ट बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। युद्ध में एक घटना के लिए उन्होंने पर्पल हार्ट से भी सम्मानित किया गया और उनको यह कहना था कि उनसे कार्य मामूली थे और वह थोड़ा शर्मिंदा भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि वह एक सैन्य कार्रवाई के दौरान ये हादसा हुआ था। 1946 में जॉन एफ कैनेडी ने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए बोस्टन में सीट जीती और 1952 में अमेरिकी सीनेट के लिए चुन लिए गए। 1953 में उन्होंने जैकलीन ली बॉवियर से विवाह किया। 1957 में उन्होंने अपने पुस्तक प्रोफाइल्स इन करेज के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। यह पुस्तक अमेरिकी सीनेटरों के बारे में ही थी जो अपने व्यक्तिगत मान्यताओं के लिए खड़े थे। 1956 में जॉन एफ कैनेडी को एडलाइड स्टीवनसन की जगह उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के रूप में चुना गया था और 1960 में उन्हें प्रेसिडेंसी के चुनाव के लिए नामांकित कर लिया गया। 1960 बहुत मुश्किल चुनाव था। जॉन एफ कैनेडी ने बहुत ही प्रशंसनीय रिपब्लिकन रिचर्ड निक्सन को हराया। यह चुनाव लाखों लोगों के लिए एक यादगार चुनाव रहा। जॉन एफ कैनेडी टीवी पर बहुत अच्छी तरह से सामने आए और कैमरे पर बहुत ही अधिक रिलैक्स होते हुए बहुत पेशेवर लग रहे थे। अमेरिका में पहली बार कोई रोमन कैथोलिक राष्ट्रपति चुने गए थे और वह अमेरिका में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अपने उद्घाटन के दौरान उन्होंने एक यादगार भाषण दिया जिसमें उन्होंने नागरिकों को देश को फिर से मजबूत बनाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1961 में कैनेडी ने क्यूबा पर आक्रमण का आदेश दिया और यह आक्रमण सफल नहीं हो पाया। 1962 में दुनिया क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान असाधारण रूप से परमाणु युद्ध के करीब आ गई थी। सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलों को स्थानांतरित कर दिया था। वे अमेरिकी सेना के कई मिसाइल अड्डों पर हवाई हमले कर रहे थे, लेकिन जॉन एफ कैनेडी ने एक सतर्क राजनीतिक दृष्टिकोण से बच निकलने का तरीका ढूंढ लिया और वे कामयाब भी रहे। मिसाइलों को क्यूबा से हटा दिया गया। नवंबर 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई। इस मामले में ली हार्वे ऑसवाल्ड को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा भी चलाया गया, लेकिन मुकदमा खत्म होने से पहले ही जैक रूबी नामक एक
शख्स ने ली हार्वर्ड ओसवाल्ड की हत्या कर दी और यह मुकदमा फिर वहीं पर बंद हो गया। तो साथियों, यह थी विश्व की एक महान शख्सियत जॉन एफ कैनेडी। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए और हाँ साथियों, हमारे इस चैनल में अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।